मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे डेटा मॉडलिंग से रिलेट हमने लास्ट क्लास में बात की कि डेटा से कुछ सीखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे तरीकेकार इख्तियार करते हैं जिससे हम डेटा में मौजूद हिडन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकें और उससे कुछ इंसाइट्स निकाल सके। क्या निकाल सके? इंसाइट्स निकाल सके। क्या निकाल सके? इंसाइट्स निकाल सके। क्योंकि ये वो इंसाइट्स होती हैं जो हमें ग्रो करने में बड़ी हेल्प करती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वो कौन से ऐसे तरीकेकार हैं जो डेटा मॉडलिंग में हम इस्तेमाल करके हिडन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे पास आता है रिग्रेशन एनालिसिस। क्या आता है? रिग्रेशन एनालिसिस। इसका मतलब यह है, अच्छा मैं यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे करते हैं कि मैं आपको यहां पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आप अपने नोट्स भी बना सको। ठीक है, उर्दू में समझा भी दूंगा लेकिन लिख दूंगा इंग्लिश में ताकि आप लोग क्या कर सको, चीजों को आसानी के साथ समझ सको। तो मैं शुरू से बात कर लेता हूं ताकि आपको अगर कोई सवाल आ जाए, मिसाल के तौर पे कोई पूछ लेता है सर व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, तो अब आप उसको चीजें जिस तरह से समझाओगे ना मेरे बच्चों, ताकि आपको एक आइडिया भी हो कि आपको लिखना कैसे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल करता है सर बताएं व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, तो आप उसको ये बोलोगे आफ्टर वी अंडरस्टैंड our data, the next step is called data modeling। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं, अब इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिखूंगा। पहले इसी बात को एक और तरीके से भी समझा देता हूं। कहने का मेरा मकसद क्या था इस लाइन को, इट मीन्स क्रिएटिंग अ मॉडल, इट मीन्स क्रिएटिंग अ मॉडल यूजिंग डेटा, it means creating a model using data to learn something or make prediction। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके मैं आपको कॉमन टाइप ऑफ मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो तवज्जो बड़ी रहनी चाहिए मेरे बच्चों आपकी। सबसे मैं बता रहा हूं, सबसे पहले कॉमन टाइप्स ऑफ मॉडल्स, जिसमें हमारे पास है रिग्रेशन। क्या है? रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन क्या है जरा समझिएगा मेरे बात। अब रिग्रेशन में क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यूज्ड टू प्रिडिक्ट नंबर्स। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन मॉडल क्या है? ये पहले से मॉडल बने हुए होते हैं। ये वो, आसानी के लिए मैं कह दूंगा, ये वो तरीकेकार हैं जिनके जरिए से आप अपने डेटा को समझ सकते हैं और डेटा में से कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या है,
अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको एक घर की प्राइस पता करनी हो कि वो कितने का है, तो आपको क्या दो चीजें चाहिए? पहले तो आप उसका साइज मालूम कर ले और उसकी लोकेशन मालूम कर ले। अगर साइज और लोकेशन आपके पास है तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो? आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उस घर की कीमत क्या होगी। ठीक है, समझ आई बात? एक स्टेप फर्दर, फिर हमारे पास एक और चीज है, एक और मॉडल, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन मॉडल कैसे काम करता है? ये यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट कैटेगरी, टू प्रिडिक्ट कैटेगरीज। ठीक है, अब कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे, ऐसी मिसाल दूंगा, इंशाल्लाह फौरन समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे, आपके पास बहुत सी ईमेल्स आती है ना, ईमेल्स, उसमें से आपने देखा होगा कुछ ईमेल्स ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाती हैं, कुछ इनबॉक्स में रहती हैं और कुछ स्पैम में चले जाती हैं। तो ये जो तरीकेकार है आउटलुक का, जीमेल का, किसी का भी, कि वो कैसे पता करता है कि ये स्पैम में जानी चाहिए या फिर इनबॉक्स में रहनी चाहिए, उसके पीछे जो माइंड होगा, उसके पीछे जो मॉडल होगा, वो होगा क्लासिफिकेशन मॉडल। तो हम यहां कहेंगे फाइंडिंग वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट। समझ आ रही है बात? फिर थर्ड, इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। क्या कहते हैं? क्लस्टरिंग कहते हैं। अब क्लस्टरिंग क्या भला है, इसे समझते हैं। अब ये इस्तेमाल होता है यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर। क्या मतलब है? जैसे मिसाल के तौर पे आपका क्लासरूम है, आपका क्लासरूम होता है। स्कूल में देखा होगा 9th क्लास कॉमर्स के बच्चे एक जगह पे बैठते हैं, 9th क्लास साइंस के बच्चे एक जगह बैठते हैं, 10th क्लास के बच्चे एक जगह बैठते हैं, टीचर्स स्टाफ रूम में बैठते हैं। तो सिमिलर थिंग को क्या करते हैं? टुगेदर करने को क्लस्टरिंग कहते हैं। इसको अगर मैं थोड़ी पढ़ी लिखी एग्जांपल यहां दूं तो मैं लिख सकता हूं ग्रुपिंग कस्टमर based on their buying habits, based on their buying habits। फिर आखिर में हमारे पास एक तरीकेकार आता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है? सुनिएगा। टाइम सीरीज में यह होता है कि यहां पर हम यूज करते हैं, ये मतलब ये टाइम सीरीज यूज होता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू ओवर टाइम। क्या मतलब है? एग्जाम्पल से बात समझेंगे हम। मिसाल के तौर पे आपने अपने जितने भी सेल्स पर्सन्स हैं उनके प्रीवियस मंथ के डेटा को एनालाइज करके
टाइम सीरीज मॉडल की मदद से ये प्रिडिक्ट किया कि मिस्टर ए ने जनवरी से लेकर सितंबर तक पर मंथ 2 लाख की सेल की है। और ये जो जनवरी से लेकर सितंबर तक के मंथ्स थे, ये इसको मैं कहता हूं कि ये सीजन मंथ्स नहीं थे, नॉट अ सीजन मंथ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोडक्ट है जो सर्दियों में चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि आपने 2 लाख रुपए पर मंथ की सेल्स की मिस्टर ए ने। अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये आपका सीजन एरिया है। इसमें अब आपने प्रिडिक्ट किया कि मिस्टर ए 4 लाख से लेकर 5 लाख तक सेल्स कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? और मैं अब तमाम बातों को अगर समराइज करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कहता हूं कि ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होते हैं, बेसिकली ये आपको बताते हैं व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि टाइम सीरीज कौन सा है? एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, और एक हमारे पास होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये क्या कहते हैं? ये आपको बताते हैं व्हाट यू शुड डू, माजरत, टू गेट बेटर रिजल्ट। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपको आपकी सेल बढ़ानी है, तो आपको डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। तो ये डेटा मॉडलिंग से रिलेट यहां पर मैंने तमाम बातें आपको कर दी। अब प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन। आपने हमारी एक हेडिंग देखी थी, साइकिल के अंदर थी इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन। इसमें क्या है? इसमें हम क्या, अच्छा ये कौन सी है भाई? आइए जरा ऊपर जाके देख लेते हैं। ये 5वें नंबर की साइकिल है। इसमें हम करते हैं मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं, दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यानी कि इसकी मदद से, जो मीनिंगफुल कंक्लूजन होते हैं, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर हमारे पास यहां पर एक चीज आती है 6 नंबर पे, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग
एंड एक्शंस। इसमें क्या होता है, जो हमने इनसाइट्स निकाली होती है ना, इनसाइट्स, जिसको हमने ऊपर अभी कहा मीनिंगफुल कंक्लूजन, उस इनसाइट्स की बदौलत वी जेनरेट some steps to perform, भाई मैंने मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लिया, मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती थी कि यार मैं टीचर के सवाल को फौरन से उनसे हेल्प ले लेता था, लेकिन मुझे नहीं लेनी, ये मीनिंगफुल मेरी कंक्लूजन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे एक्शंस करूंगा। कैसे करूंगा? इसी तरीके से करूंगा। अब यहां पर तमाम जो बातें आती हैं ये बेसिकली होती हैं एक्शन बेस्ड। यहां जो एक्शंस लिए जाते हैं या एक्शन को परफॉर्म किया जाता है बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड एंड रिकमेंडेड स्टेप्स। और इसमें क्या शामिल होता है? दिस इंक्लूड्स एडजस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजी, रिफाइनिंग प्रोसेसेस and implementing new initiative। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार अब से मैं क्या करूंगा, मैं 4 से 5 दफा सवाल खुद से सॉल्व करूंगा, फिर जाके मैं सर से हेल्प लूंगा, लेकिन सर का पूरा सवाल नहीं देखूंगा, जिस एरिया में इशू होगा जस्ट मैं वो देखूंगा। और आखिर में मेरे बच्चों क्या आता है? मॉनिटरिंग। क्या आता है? मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग, कि भाई जो अप्लाई किए हैं उनको मॉनिटर करना और फिर वक्त के साथ साथ उसको बेहतर बनाते जाना। समझ आ रही है बात? ये वो चीज है मेरे बच्चों। ठीक हो गया? यहां तक कोई किस्म का मसला? क्योंकि अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एरिया में बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के स्टेजेस के हवाले से। तो मैं चाहूंगा यहां तक आप कवर कर लें ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात कर सकें। ठीक है मेरे बच्चों?